नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, आज के क्यूएनए में आपका स्वागत है। तो आज के इस क्यूएनए में हम आपको क्या बताते हैं, तो आपके दिन भर में जो सवाल होते हैं उनमें से कुछ गिने चुने सवालों के जवाब हम यहाँ पे देते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सवाल जवाब की। तो रितेश बाम्बोरी जी ने कमेंट किया है, सर रोज़ में थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिप्रोनिल, लैम्बडा साइलोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, एसिडामाप्रिड, प्रोपेनोपॉस यूज़ कर चुका हूँ, तो क्या करें। तो भाई आप यहाँ पे एक काम कीजिए, आप डेलीगेट का या फिर स्पिंटोर का इस्तेमाल कीजिएगा और आपका थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल भी हो जाएगा। अगला कमेंट है सागर वानखेड़ी जी का, चुनखडी युक्त जमिनीत कॅल्शियम देणे योग्य राहील का किंवा एसएसपी फर्टिलाइजर। भाई आपकी जो कैल्करस सॉइल है, यानी कि जो आपकी सफ़ेद मिट्टी वाली जो ज़मीन है जो ख़राब हो चुकी है, उसमें आप कैल्शियम डालना चाहते हो, तो कैल्शियम डालने के लिए आप जिप्सम का इस्तेमाल करते हो जो कि कैल्शियम सल्फेट होता है। और रही बात सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो नहीं डाले तो अच्छा है, वरना आपकी और भी ज़मीन ख़राब होने की क्या कहते हैं उसकी ओर वो जा सकता है, ख़राब होने की ओर। तो भाई जसपाल सिंह ठंडी जी ने कमेंट किया है, निमेटोड के लिए वेलम प्राइम यूज़ करें या नहीं। भाई वेलम प्राइम ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। निमेटोड के लिए आप प्रिवेंटिव भी इसका इस्तेमाल करते हो तो इसके बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अर्जुन धाकड़ जी ने कमेंट किया है, टोमेटो में पाटिल धंबा दाग लग रहा है, कौन सा स्प्रे कौन सा कॉम्बिनेशन ले। भाई पाटिल धंबा मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभी टमाटर की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का समस्या चल रहा है, तो भाई आप बैक्टीरिया नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हो। अगर फ्लावरिंग ना हो तो आप भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। दिनेश आयरे जी ने कमेंट किया है, सर बैंगन में शाइनिंग और चमक बढ़ाने के लिए फेरस दे सकते हैं, दिया तो बढ़ेगी क्या। भाई चमक बढ़ाना ही है तो आपको फेरस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फेरस क्या करता है भाई, आपके पत्तियों को ज़्यादा हरा भरा करता है और आपके फूलों में या फलों में लाल रंग लाने का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन क्वालिटी का दूसरा पहलू यानी कि उसकी शाइनिंग यानी कि जो चमक होती है वो अगर बढ़ानी है तो आपको आपकी फसल में आपको मैग्नीशियम और आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो भाई मैग्नीशियम सल्फेट से आपका मैग्नीशियम तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैल्शियम बढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो भाई कैल्शियम के लिए आप चिलेटेड कैल्शियम का भी आप स्प्रे लेते हो, या फिर आप देखो हार्वेस्टिंग के वक्त बहुत से किसान क्या करते हैं, बायोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, तो भाई आपके जो कुछ भी माल हो, आपका जो फल है उसको शाइनिंग लाने के लिए वो अंत का स्प्रे बायोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से कितने किसान बायोस्टिंग का हार्वेस्टिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। कौतुब शिंदे, और हाँ बायोस्टिन में भी कैल्शियम होता है भाई, इसलिए वो बायोस्टिन का स्प्रेइंग करने से वो शाइनिंग आ जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कौतुब शिंदे जी ने कमेंट किया है, कौन सा फंजीसाइड यूज़ करें जिससे ड्रॉपिंग नहीं होगी। तो भाई पहला तो जो ड्रॉपिंग रोकने के लिए जो फंजीसाइड काम करता है वो है आपका टिल्ट, दूसरा फंजीसाइड आपका रोको। ये टिल्ट और रोको दोनों बढ़िया काम करते हैं, लेकिन टिल्ट आपको पता है कि भाई सब लॉक कर देता है। लॉक कैसे करता है, क्या कैसे नहीं करता है, ये आपको हमने टिल्ट के वीडियो में बता दिया है। तो आप चाहो तो चैनल के ऊपर टिल्ट का वीडियो है, वहाँ पे जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। और रही बात रोको तो भाई आपके फ्लावर ड्रॉपिंग भी रोकता है, आपके फलों की सड़न भी रोकता है, फूलों की भी सड़न रोकता है, और आपका ड्रॉपिंग भी बहुत हद तक ये कम कर देता है। तो ये दोनों फंजीसाइड ड्रॉपिंग रोकने के लिए बढ़िया है, यानी कि ड्रॉपिंग भी रुक जाती है और साथ ही साथ में आपका फंजीसाइड का भी बहुत अच्छे से काम हो जाता है। तो भाई सुभाष चंद्र जी ने कमेंट किया है, बेस्ट सर आपने एलियट दवाई बताई थी, इसे कॉलीफ्लावर की पौध गलन नहीं हो रही है, दोबारा रिपीट करना है या नहीं। भाई आपने एलियट का इस्तेमाल कर दिया तो एलियट से क्या होगा, 10 दिनों तक आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, गलन तो रुक गई है, तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका थोड़ा ग्रोथ दिखने लगे तो आप वहाँ पे रोको का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पुरुष पटेल जी ने कमेंट किया है, सर गर्मी के दिनों में अमोनियम सल्फेट देने से फसल को नुकसान होगा क्या। देखो भाई गर्मियों के दिनों में उल्टा फसल को नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को मतलब नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए आपको ऊपर से नाइट्रोजन तो देना ही पड़ेगा। अमोनियम सल्फेट से आपका नाइट्रोजन आपके फसल के लिए मिल जाता है गर्मियों के दिनों में। तो गर्मियों के दिनों में अगर आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो भाई फ़ायदा ही है उसका। शेख अजीम जी ने कमेंट किया है, नुआन का अल्टरनेटिव। भाई नुआन तो बैन हो चुका है, इसलिए आपने अल्टरनेटिव पूछा है। तो भाई नुआन का अल्टरनेटिव आप पदान का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है, और आप दूसरा आप प्रोपेनोफॉस का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। दोनों के दोनों बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लोरो का भी सुझाव करता, लेकिन क्लोरोपाइरिफॉस कई हद तक हम इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते, तो यहाँ पे आप पदान और प्रोपेक्स सुपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई।
सलमान सिद्दीकी जी ने कमेंट किया है, रोगर हरी सब्जी में यूज़ करने के बाद कितने दिनों बाद हरी सब्जी यूज़ करें। तो भाई खाने के लिए अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो कम से कम 10-12 दिन तो जाने ही चाहिए, कम से कम बोला मैंने भाई। बिजनेस नेपाल जी ने कमेंट किया है, सर नमस्कार फ्रॉम नेपाल। नेपाल से भी है भाई, अच्छी बात है। बूम फ्लावर पपाया में भी स्प्रे कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? तो भाई नेपाल वालों को मेरा नमस्कार भाई। और आप बूम फ्लावर पपाया की फसल में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बेझिझक उसका इस्तेमाल कीजिएगा। नाइट्रोबेंजीन के आपके पपाया की फसल में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। मुकेश पाटीदार जी ने कमेंट किया है, सर जी टोमेटो में फुल ड्रॉपिंग हो रही है और ब्लैक स्पॉट के ऊपर कौन सी दवाई का स्प्रे करें? देखो भाई, फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है यानी कि आपका फल बनने के बाद गिर रहा है और आपके डंठल के ऊपर मेरे हिसाब से ब्लैक स्पॉट है, जो कि बारीक बारीक स्पॉट होते हैं, वो बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे आप रोको का ड्रेंचिंग कर ले, रोको और वैलिडामाइसिन की ड्रेंचिंग भी करवाते हो तो भी अच्छी बात है। और ऊपर से आप क्या कर सकते हो भाई, आपके यहाँ लिक्विड बोर्डो मिलता होगा, लिक्विड बोर्डो जो रेडीमेड बोर्डो मिलता है मार्केट में लिक्विड फॉर्मुलेशन में, तो उसका भी छिड़काव स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ कर सकते हो। नहीं मिलता है वो तो आप 200 ग्राम का लिक्विड बोर्डोएक्स मिक्सचर बना के उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल के भी आप उसका छिड़काव कर सकते हो। और आपको यदि कंफर्म करना है कि भाई ये बैक्टीरियल ब्लाइट ही है तो आप ये वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देखने के बाद जान सकते हो कि भाई ये लेड ब्लाइट है या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट है। दोनों में कंफ्यूजन ज़्यादा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।